हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु की स्तुति हो, प्रभु यीशु की स्तुति हो, प्रभु यीशु को धन्यवाद, प्रभु यीशु को धन्यवाद, प्रभु यीशु की स्तुति हो, प्रभु यीशु की स्तुति प्रभु हो, यीशु को धन्यवाद। प्रभु यीशु को हम धन्यवाद, और ऊंचे स्वर में बोलेंगे, प्रभु यीशु की स्तुति हो, प्रभु यीशु की स्तुति हो, प्रभु यीशु को धन्यवाद, प्रभु यीशु को धन्यवाद। हम सभी जानते हैं कि महिलाएं बहुत ही स्वादिष्ट भोजन बनाती हैं। ना केवल महिलाएं, पुरुष भी कोई कम नहीं है। अगर हम होटल्स में जाते हैं तो हम देखते हैं पुरुष ही खाना बनाते हैं, तो सभी महिलाएं और पुरुष दोनों ही स्वादिष्ट भोजन बनाते हैं। और अगर हमें किसी का दिल जीतना हो तो अगर हम स्वादिष्ट भोजन उन्हें प्रदान करेंगे तो उनका दिल खुश हो जाता है। वो आपको बहुत धन्यवाद देते हैं कि आपने मुझे इतना स्वादिष्ट भोजन प्रदान किया है। जब भी हम भोजन बनाते हैं या कोई भी सब्जी का हम बनाते हैं तो हम उसमें तेल में राई का छोंक देते हैं। राई जो हमारी बाइबल में भी जिसका उल्लेख किया गया है, राई का दाना जो देखने में तो बहुत ही छोटा सा होता है, पर जब उसे रोपा जाता है वो बड़ा होकर एक बड़ा वृक्ष बनता है, जहाँ पर चिड़िया अपना घोंसला बनाती है और वहाँ पर वो रहते हैं। हम पवित्र बाइबल में देखते हैं प्रभु यीशु कहते, अगर तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर होगा तो आप शहदूत के पौधे या पेड़ को कहे या किसी पहाड़ को कहे यहाँ से उखड़कर उस तरफ चले जा, तो वो चला जाएगा। पर क्या हमारा विश्वास उस राई के दाने के बराबर है? वो छोटा सा राई का दाना हम सोचते देखने में तो बहुत छोटा है, पर क्या इस राई के दाने के विश्वास के कारण हम कुछ कर पाएंगे? जी हाँ मेरे भाइयों बहनों, अगर हमारा विश्वास उस राई के दाने के बराबर होगा तो हम प्रभु यीशु के नाम में सब कुछ कर पाएंगे, क्योंकि प्रभु यीशु ने ही विश्वास करके हमें विश्वास का दामन सिखाया है कि हमेशा अपने ईश्वर पर विश्वास करते रहे और अपने जीवन में आगे बढ़ते जाए। हमारे प्रभु यीशु ने अपने ईश्वर की इच्छा को पूरा किया और वो इस दुनिया में आए, और प्रभु यीशु ने जब वचन का प्रचार प्रसार किया तो उनके बहुत से लोग शिष्य बन गए। ना केवल उस वक्त, आज भी जब हम प्रभु का वचन बांटते हैं, हम मदद करते हैं सभी को प्रभु की और बढ़ने के लिए, उनके वचनों को और सुनने के लिए। हाँ भाइयों बहनों, आज के दिन में उस राई के दाने को लेकर, उस विश्वास को लेकर हम प्रभु से प्रार्थना करेंगे और मांगेंगे, क्योंकि हमारे ईश्वर के लिए, हमारे प्रभु के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। हमारे ईश्वर के लिए सब कुछ संभव है। इसीलिए हम विश्वास के साथ आज प्रभु की स्तुति करेंगे और जो कुछ मांगना है विश्वास के साथ मांगेंगे। हाँ प्रभु, हम विश्वास के साथ आपके पास आए हैं, आपकी स्तुति करते हैं और आपकी आराधना करते हैं। आइए भाइयों बहनों, एक मन, एक हृदय होकर हम प्रभु को स्तुति दे इस गीत द्वारा। मुस्कुराना ना भूलिएगा मेरे भाइयों बहनों, क्योंकि जब हम आनंद के साथ, खुशी के साथ प्रभु को स्तुति देते हैं, हमें ही बहुत अच्छा लगता है। कोई हमें जब मुस्कुराहट देता है, उसी प्रकार खुशी के साथ, आनंद के साथ मुस्कुराते हुए प्रभु का स्वागत करें, उसे धन्यवाद दें और उसकी स्तुति करें। विश्वास योग्य मेरे प्रभु, मैं तेरी स्तुति करूंगा, तेरी स्तुति करूंगा। विश्वास योग्य मेरे प्रभु, मैं तेरी स्तुति करूंगा, मैं तेरी स्तुति करूंगा। करुणा से बुलाया है और मुझे संभालता है, और मुझे संभालता है, इसलिए मैं तुझे भजूंगा और तेरी स्तुति करूंगा। विश्वास योग्य मेरे प्रभु, मैं तेरी स्तुति करूंगा, मैं तेरी स्तुति करूंगा। हम
पवित्र बाइबल में देखते हैं रक्तस्राव से पीड़ित वो महिला 12 वर्ष से पीड़ित थी और उसने विश्वास किया अगर मैं यीशु का पल्ला भी छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो। यीशु को धन्यवाद। यीशु को अगर धन्यवाद। हमारे सामने आज यीशु चलेंगे तो क्या हम में उतना विश्वास है कि हम उनका पल्ला छू ले तो हम शुद्ध हो जाएंगे, हम चंगे हो जाएंगे। हाँ, हमारा यीशु। विश्वास बहुत डगमगाता हुआ विश्वास है, उन शिष्यों की तरह जो समुद्र में आंधी तूफान आने पर घबरा जाते हैं और बल्कि उस वक्त तो स्वयं यीशु उनके साथ थे, फिर भी वो घबरा जाते कि हम डूब जाएंगे, हम मर जाएंगे, हमारे जीवन का नाश हो जाएगा। और यीशु साथ होते हुए भी उन्होंने अविश्वास किया, विश्वास नहीं किया। मेरे भाइयों बहनों, आज हमें जरूरत है हम प्रभु पर विश्वास करें क्योंकि वो हर समय हमारे साथ है, हमारे पास है। तो हम क्यों घबराते हैं, हम क्यों डरते हैं? हम प्रभु को धन्यवाद दें। हाँ मेरे यीशु, आप मेरे पास है, मेरे साथ है। आपको धन्यवाद प्रभु, आपकी स्तुति हो प्रभु, आपकी जय जयकार हो प्रभु। आइए हम फिर से इस गीत द्वारा प्रभु को स्तुति दे। विश्वास योग्य मेरे प्रभु, मैं तेरी स्तुति करूंगा, मैं तेरी स्तुति करूंगा। विश्वास योग्य मेरे प्रभु, मैं तेरी स्तुति करूंगा, मैं तेरी स्तुति करूंगा। आइए हम सभी अपने हाथों को उठाते प्रभु को स्तुति दे, उसकी आराधना करें, उसकी जय जयकार करें, विश्वास के साथ उसकी स्तुति करें, उसकी जय जयकार करें। उस गाय की दाने के विश्वास के साथ हम प्रभु को स्तुति दें, उसकी आराधना करें, उसकी जय जयकार करें। जय जयकार हालेलुया, 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 सफलता देने वाला प्रभु हमारे साथ है, हमारे पास है। प्रभु को स्तुति दे, निरंतर अपने कंठ के द्वारा प्रभु को स्तुति दे, उसकी आराधना करें। हालेलुया, थैंक यू जीसस, विश्वास योग्य मेरे प्रभु, मैं तेरी स्तुति करूंगा, मैं तेरी स्तुति करूंगा। विश्वास योग्य मेरे प्रभु, मैं तेरी स्तुति करूंगा, मैं तेरी स्तुति करूंगा। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। रोमियो का पत्र अध्याय 10 पद संख्या 17 में लिखा है, इस प्रकार हम देखते हैं कि सुनने से विश्वास उत्पन्न होता है और जो सुना जाता है वह मसीह का वचन है। आइए भाइयों बहनों, हम मसीह के वचन को सुनने के लिए अपने आप को तैयार करें। संत मती के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 12 पद संख्याएं 14 से लेकर 21 तक। इस पर फरीसियों ने बाहर निकलकर ईसा के विरुद्ध यह परामर्श किया कि हम किस तरह उनका सर्वनाश करें। ईसा यह जानकर वहां से चले गए।
बहुत से लोग ईसा के पीछे हो लिए। वे सबको चंगा करते थे, किंतु साथ साथ यह चेतावनी देते थे कि तुम लोग मेरा नाम नहीं फैलाओ। इस प्रकार नबी ईसायास का यह कथन पूरा हुआ, यह मेरा सेवक है, इसे मैंने चुना है, मेरा परम प्रिय है, मैं इस पर अति प्रसन्न हूं। मैं इसे अपना आत्मा प्रदान करूंगा और यह गैर यहूदियों में सच्चे धर्म का प्रचार करेगा। यह न तो विवाद करेगा और न चिल्लाएगा और न बाजारों में कोई इसकी आवाज सुनेगा। यह न तो कुचला हुआ सरकंडा ही तोड़ेगा और न धुआती हुई बत्ती बुझाएगा, जब तक वह सच्चे धर्म को विजय तक न ले जाए। इसके नाम पर गैर यहूदी भरोसा रखेंगे। क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, प्रभु के इन वचनों के द्वारा, जीवनदायी वचनों के द्वारा प्रभु आज हमें बहुत सारी बातें बताते हैं कि किस प्रकार से हमारा विरोध होने वाला है। जिस तरह से प्रभु ने अपनी बातों को लोगों के सामने रखा, प्रभु जानते थे कि फरीसी शास्त्री मेरा विनाश करने वाले हैं, तो वहां से चले जाते हैं क्योंकि उनका समय नहीं आया था। जी हाँ क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, लेकिन प्रभु वहां तक नहीं रुकते हैं, प्रभु आगे बढ़ते जाते हैं, क्योंकि प्रभु के जब जीवन को हम देखते हैं, हम पाते हैं कि प्रभु का कितना ही उपहास किया गया हो, प्रभु के विरुद्ध कितने ही षड्यंत्र किए गए हो, लेकिन प्रभु रुकते नहीं हैं, क्योंकि प्रभु को मालूम है कि उनका कार्य यहां तक नहीं है। उन्हें लोगों को चंगा करना है, उन्हें स्वर्ग राज्य का प्रचार करना है। इसलिए कि इसमें प्रिय भाई और बहनों, प्रभु अपने वचनों में आगे बढ़ते हैं, अपने कार्यों में आगे बढ़ते हैं। और लिखा है, प्रभु का वचन कहता है, बहुत से लोग ईसा के पीछे हो लिए, वे सबको चंगा करते थे। तो प्रभु सबको चंगा करते थे, प्रभु नहीं देखते थे यह कहां से आया है, किस गांव से है, किस धर्म से है, लेकिन प्रभु सबको चंगा करते थे। आइए क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, हम भी प्रभु की उस चंगाई को महसूस करें अपने जीवन में, अपने घर में, अपने परिवार में, और प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु इस चंगाई के द्वारा हम भी अपने जीवन में पूर्ण हो जाए। जब आज हम देखते हैं चारों तरफ, हम पाते हैं कि लोग नकारात्मक विचार लेते हुए अपने जीवन में जीते जाते हैं और दूसरों से कहते हैं कि मैं इस परिस्थिति से उभर नहीं पा रहा हूं, इस परिस्थिति से निकल नहीं पा रहा हूं। आज जब आप प्रभु के सामने बैठे हैं, प्रभु को निहार रहे हैं, भले ही आपकी परिस्थिति कैसी भी हो, भले नकारात्मक भावनाएं अपने जीवन में आपके घर कर गई हो, लेकिन जब प्रभु के पास आप बैठे हैं, प्रभु के साथ में जब आप हैं, तो प्रभु से आज प्रार्थना करें। क्या प्रार्थना करें? प्रभु से प्रार्थना करें कि सभी नकारात्मक भावनाएं, विचार मेरे मन से, हृदय से, परिवार से निकाल दे। जो हम नकारात्मक रूप से अपना जीवन बिता रहे हैं, तो हमें क्या करना चाहिए? प्रभु आज यही कहते हैं कि अपने पूरे जीवन को सकारात्मक विचारों से भर दीजिए, अपने पूरे जीवन को सकारात्मक विचारों से भर दीजिए। क्योंकि अगर हम हर दिन दुख ही दुख सोचेंगे, दुख के बारे में ही विचार विमर्श करेंगे, दुख के बारे में ही अपने जीवन पर हम चलते जाएंगे, तो आप और दुखी हो जाएंगे। प्रभु आज यही कहते हैं, मुझे देखो, मेरा हृदय, मेरा मन निर्मल है। तो प्रभु के इन विचारों में हम भी प्रभु से प्रार्थना करें। नबी आमोस के ग्रंथ में हम पढ़ते हैं, अध्याय 5 पद संख्या 24 में, न्याय नदी की तरह बहता रहे और धार्मिकता कभी न सूखने वाली धारा की तरह। जी हाँ क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, जब आप प्रभु के सामने बैठे हैं और इस नित्य आराधना में जब आप प्रार्थना करते हैं, तो आप प्रभु से प्रार्थना करते हैं
और प्रभु आज आपको हर एक प्रकार की बीमारी से छुटकारा देने वाला है। विश्वास कीजिए, विश्वास के साथ प्रभु से प्रार्थना कीजिए। और जब आपके पास विश्वास है तो प्रभु आपके पास है। इसीलिए जो भी भाई बहन प्रार्थना कर रहे हैं आज अपनी अपनी बड़ी बड़ी बीमारियों के लिए, प्रभु से प्रार्थना करिए। इस नित्य आराधना के द्वारा प्रभु चंगाई प्रदान करे। प्रभु इस जगह के द्वारा आपको चंगाई प्रदान करे। प्रभु के सामने बैठने के द्वारा आपको प्रभु चंगाई प्रदान करे। अपने अपने उन सभी घावों पर अपने हाथों को रखिए। प्रभु आपको चंगाई प्रदान करे, आशीष प्रदान करे, अनुग्रह प्रदान करे। भले ही आपके विरुद्ध बहुत सारे लोग हों, भले ही पूरी दुनिया आपके विरुद्ध हो जाए, लेकिन हमें प्रभु को देखना है कि किस तरह से प्रभु के विरुद्ध सब कुछ था, फिर भी प्रभु ने अपने कार्यों को नहीं छोड़ा। प्रभु ने लोगों को चंगा किया, क्योंकि प्रभु जानते थे ये बहुत सालों से, बहुत वर्षों से दुखी है, पीड़ित है, इनके जीवन में कितनी परेशानी है। आज हम भी अपने जीवन की परेशानियों को, आज हम भी अपने जीवन के दुखों को, कष्टों को प्रभु के सामने चढ़ाएं। विश्वास के साथ मांगिए प्रभु में, क्रिस्त में, प्रिय भाई और बहनों, ताकि प्रभु आप सभी को अनुग्रह से, आराधना में आपको भर दे, आपको चंगाई से भर दे। इसके लिए प्रभु से प्रार्थना करें, क्योंकि प्रभु का वचन जब हमें कहता है अब मैं इसे स्वस्थ और चंगा कर दूंगा, मैं लोगों को चंगा करूंगा और तुम्हें प्रचुर शांति और सुरक्षा प्रदान करूंगा। यिर्मयाह के ग्रंथ अध्याय 33 पद संख्या 6 में प्रभु का वचन यही कहता है कि मैं अब इसे चंगा कर दूंगा। निर्गमन ग्रंथ अध्याय 15 पद संख्या 26 में प्रभु का वचन कहता है, मैं वह प्रभु हूं जो तुम्हें स्वस्थ करता हूं। जी हाँ कृष्ण में प्रिय भाई और बहनों, हम उसी प्रभु के सामने आज बैठे हैं। उसी प्रभु के वचनों को जब हम सुन रहे हैं, उसके द्वारा भी हम चंगे होते हैं। जब हम प्रभु के वचन को सुनते हैं, जब हम प्रभु के वचन को ग्रहण करते हैं, जब हम आराधना में, नित्य आराधना में भाग लेते हैं, तो प्रभु हमें चंगाई प्रदान करते हैं। कृष्ण प्रिय भाई और बहनों, भक्ति के साथ प्रार्थना करें। आइए हम अपने हाथों को प्रभु के सामने उठाएं, प्रभु की स्तुति करें, प्रभु की आराधना करें, प्रभु की महिमा करें, ताकि प्रभु हम सभी को आशीष, कृपा और अनुग्रह से भर दे। हालेलुया, 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 हालेलुया। स्तुति, आराधना, आराधना, आराधना प्रभु तेरी स्तुति हो, प्रभु तेरी महिमा हो। हालेलुया, 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 हालेलुया। अपने वचनों के द्वारा प्रभु चंगाई प्रदान कर, अपने सामर्थ्य नाम के द्वारा प्रभु चंगाई प्रदान कर, अपने पवित्र लहू के द्वारा प्रभु चंगाई प्रदान कर। जी हाँ प्रभु, आपके स्पर्श द्वारा चंगाई प्रदान कर। आपके नाम में प्रभु शक्ति है, आपके लहू में प्रभु शक्ति है। आपके लहू के द्वारा हम भले चंगे हो गए प्रभु, आपके घावों के द्वारा हम भले चंगे हो गए प्रभु। आपकी स्तुति हो, आपकी आराधना हो प्रभु, आपकी महिमा हो प्रभु। हमारे पापों की ओर ना देख प्रभु, हमें भला चंगा कर। जितने भाई बहन देख रहे हैं प्रभु, उन सभी को भला चंगा कर, अपने आशीष से भर दे, अपने अनुग्रह से भर दे, अपने सामर्थ्य से भर दे। हालेलुया, 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 हालेलुया। छुलिया छुलिया यीशु ने छुलिया, छुलिया छुलिया यीशु ने छुलिया। जुड़ गया जिंदगी से नया सिलसिला, जुड़ गया जिंदगी से नया सिलसिला। हर घड़ी हर जगह गाओ हालेलुया, 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 हालेलुया।
हालेलुया। हे अब्बा के परम प्रिय पुत्र हमारे प्रभु ईसा मसीह नाजरी, तू वही प्रभु है प्रभु, उस महिला को जो रक्त के सराव से पीड़ित थी, उसने विश्वास की और वह चंगाई प्राप्त किया। हाँ यीशु, तूने उसे चंगाई दिया यीशु। हाँ प्रभु जी। संत पौलुस इब्रानियों के पत्र में कहते हैं प्रभु, हम भरोसे के साथ सिंहासन के पास जाए जहां से हमें दया और कृपा मिलती है, यस लॉर्ड। जो हमारी आवश्यकताओं में हमारी सहायता करती है। हाँ यीशु, उस रक्त के सराव की से पीड़ित महिला के सदृश इस वचन की योग्यता से हम तेरे पास आए हैं प्यारे प्रभु। क्योंकि तुझसे ही हमें दया मिलती है, तुझसे ही हमें कृपा मिलती है, हाँ यीशु, तुझसे ही हमें चंगाई मिलती है। हाँ प्रभु जी। तूने कहा है विश्वास करने वालों के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। हम विश्वास के साथ, बड़ी दीनहीनता के साथ और भरोसे के साथ तेरे पवित्र चरणों में आए हैं। हम समर्पित करते हैं प्रभु अगस्तीन गोम्स को, जो हर्निया के रोग से 4 साल से पीड़ित है प्रभु, उसे चंगाई दे। हाँ यीशु, हम समर्पित करते हुए प्रार्थना करते हैं विनीता नाग को, खूटी रांची झारखंड से हैं प्यारे प्रभु, और उसके परिवार में अशांति छाई हुई है। उसके पति सतपाल को समर्पित करते हुए प्रार्थना करते हैं। बेटे नवनीत नाग को समर्पित करते हुए प्रार्थना करते हैं। उस परिवार को कर्ज के बंधन से छुटकारा दे, आर्थिक तंगी से छुटकारा दे, हाँ यीशु, और सभी प्रकार के शैतानिक बंधनों से छुटकारा दे। हाँ प्रभु जी। प्यारे प्रभु, जब तू छुटकारा प्रदान करेगा तभी वह परिवार छुटकारा प्राप्त करेगा। हम तेरी दुहाई देते हैं प्यारे यीशु, रूपवती को जो बैक पेन से पीड़ित है प्यारे प्रभु, उसकी पूर्ण चंगाई के लिए हम तेरी दुहाई देते हैं। हम समर्पित करते हुए प्रार्थना करते हैं विकास लकड़ा को, जो अंबिकापुर सरगुजा छत्तीसगढ़ से हैं प्यारे प्रभु, उनके सभी योजनाओं को तेरे चरणों में चढ़ाते हैं, उनके सभी कार्यों को तेरे चरणों में चढ़ाते हैं और तुझसे प्रार्थना करते हैं कि तू उसके योजनाओं में आ और उसे सफलता प्रदान कर। यस लॉर्ड, क्योंकि हम मनुष्य तो सिर्फ योजनाएं बनाते हैं, लेकिन सफलता तुझ पर निर्भर है प्यारे प्रभु। हम इन सारी सफलताओं को, हमारी इन सारी प्रार्थनाओं को यीशु तेरे पवित्र चरणों में समर्पित करते हुए प्रार्थना करते हैं। हालेलुया 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 दिल तो वीरान था, यीशु जीवन का जल मुझको मिलता गया, मेरी मुश्किल का हल। मैंने खोया था जो वो मुझे मिल गया, मैंने खोया था जो वो मुझे मिल गया। हर घड़ी हर जगह गाओ हालेलुया 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 हालेलुया। हे प्यारे यीशु, बहुत सारे लोग तेरे पास आए और तूने उन्हें चंगाई प्रदान किया। हाँ प्रभु जी, आज
हम तेरे पावन चरणों में आए हैं प्रभु, हमारे उन भाई बहनों को लेकर जिन्हें तेरी दया की, जिन्हें तेरे चंगाई की, जिन्हें तेरी कृपा की अति आवश्यकता है। हाँ यीशु, हम समर्पित करते हैं क्रिस्टीना भेंगरा को प्यारे प्रभु, उसके परिवार को तेरे हाथों में देते हैं। उसके पति को समर्पित करते हुए प्रार्थना करते हैं ताकि पति पत्नी के बीच में सभी प्रकार के भ्रम, सभी प्रकार की शंकाएं दूर हो, उन्हें एक दूसरे को प्रेम करने की कृपा दे, हाँ यीशु, एक दूसरे को क्षमा करने की कृपा दे, हाँ यीशु, क्योंकि तूने उन्हें जोड़ा है प्यारे प्रभु। क्रिस्टीना भेंगरा के परिवार के सभी शैतानिक बंधनों से उन्हें छुटकारा दे। हम समर्पित करते हैं प्रभु प्रशांत बखला को, उसके सभी शारीरिक रोगों से उसे चंगाई दे। श्वेता जोसेफ और निखिल को समर्पित करते हुए प्रार्थना करते हैं प्रभु, दोनों को योग्यता के अनुसार अच्छी सरकारी नौकरी दे, सभी शैतानिक बंधनों से छुटकारा प्रदान कर और अपने पवित्र लहू का दिव्य संरक्षण प्रदान कर। प्रभु जी, यीशु हम समर्पित करते हैं शैलेश प्रसाद को प्रभु, उसके व्यवसाय में तू उसे आशीषित कर। तुझे पुकारते हैं कि तू उसके परिवार में आ और उसके व्यवसाय में आकर उसे सामर्थ्य प्रदान कर। हे प्यारे प्रभु, हमारे इन सारे भाई बहनों को और साथ ही साथ इस समय तेरे साथ जुड़े उन सभी परिवारों को चढ़ाते हुए प्रार्थना करते हैं। उन भाई बहनों को जिनका जीवन दुख में है, कष्ट में है, पीड़ा में है, योग्यता के अनुसार नौकरी ना मिलने के कारण, उपयुक्त जीवन साथी ना मिलने के कारण, व्यवसाय सही तरह से नहीं चलने के कारण, परिवार जो शैतानिक बंधनों में, नशा के बंधनों में, वासना के बंधनों में है, उन सभी को चढ़ाते हुए प्रार्थना करते हैं प्रभु। तू अपने पवित्र नाम के द्वारा प्रेरित चरित्र अध्याय 4 वचन संख्या 30 की योग्यता के अनुसार हाथ बढ़ाकर स्वस्थ लाभ, चिन्ह तथा चमत्कार प्रकट होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, 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 ईश्वर आराधना, हालेलुया, मुझको पाकीज़गी उन्हें यीशु ने दी, मेरी बिगड़ी हुई बात बनती गई, रास्ता खुल गया फिर मुलाकात का, रास्ता खुल गया फिर मुलाकात का, हर घड़ी हर जगह गाओ हालेलुया, 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 जिन्होंने लोगों को देखकर उनके दिल में अनुकंपा हुई और उन्होंने हर रोगी को चंगाई दी, हर भूखी का पेट भर दिया, हर लोग जो प्रभु से पास आए हैं उन्होंने उनका स्पर्श किया, उन सबको प्रभु ने चंगाई दी, आशीषित किया। जो बुरी आत्मा से पीड़ित थे उनको छुटकारा दिया। ओ प्रभु, हमारे परिवार में, हमारे बच्चों में, हमारे व्यवसाय में आने वाली हर बुरी शक्ति यीशु के पवित्र नाम की शक्ति से, आपके लहू की शक्ति से, ओ प्रभु आपके वचन की शक्ति से इस क्षण हमारे परिवार से, हमारे व्यवसाय से,